तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी पिंक को। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 जो कि काफी सही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और तो मूवी की शुरुआत में हम 3 दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से कि एक दोस्त के सर पर काफी गहरी चोट आई होती है और बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और उस लड़के का नाम राजवीर सिंह होता है और बाकी 2 दोस्तों का नाम डंपी और विश्वा होता है। दोनों दोस्त राजवीर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसे एडमिट करा देते हैं, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनका नाम मीनल, फलक और एंड्रिया होता है और वो कैब से अपने घर जा रही होती हैं। उनके चेहरे पर काफी टेंशन दिख रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनके साथ कुछ हुआ हो या वो किसी के साथ कुछ करके आई हो। उधर डंपी अपने चौथे दोस्त अंकित को कॉल करता है और सिचुएशन की सारी जानकारी देते हुए हॉस्पिटल आने को कहता है। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि जो 3 लड़के हैं और जो 3 लड़कियां हैं उन लोगों के बीच ही कुछ हुआ है और कुछ अच्छा नहीं बल्कि बुरा हुआ है, जिसकी वजह से राजवीर को काफी ज्यादा चोट आई। लेकिन ऐसा क्या हुआ ये आपको आगे ही पता चलेगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मीनल हमेशा की तरह पार्क में रनिंग करने के लिए गई होती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक बुढ़ा आदमी उसे देख रहा है। उस बुढ़े आदमी का नाम दीपक सहगल होता है और वो मीनल के घर के सामने ही रहता था और वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो समझ गया हो कि मीनल के साथ कुछ हुआ है। मीनल आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि अक्सर पार्क में दौड़ती लड़कियों को लोग देखते ही रहते थे, तो वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। मीनल जब रात में बालकनी में खड़ी होती है तो देखती है कि वो आदमी उसके ही घर की तरफ देख रहा होता है, जिस बात से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। मीनल और उसके दोस्त जिस घर में रहते थे उस घर के मकान मालिक को एक लड़के का फोन आता है, जो कि उनसे कहता है कि जो लड़कियां आपके घर में रह रही हैं वो कुछ ठीक नहीं है और वो उस तरह की लड़कियां हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द उन लड़कियों को घर से निकाल दें तो सही रहेगा। इससे पहले कि अंकल कुछ कह पाते फोन कट हो जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लड़का कौन था और ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनकी नजरों में तो मीनल, फलक और एंड्रिया बहुत ही अच्छी लड़कियां थीं और उन्हें कभी भी कोई शिकायत नहीं आई थी। अब अगले दिन अंकल जी उनके घर पहुंच जाते हैं ये पता करने के लिए कि उनको कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं, लेकिन उस वक्त वो ये बात उन्हें नहीं बताते कि उनके पास किसी अनजान लड़के का धमकी भरा फोन आया था। वहीं मीनल और बाकी दोनों भी अंकल जी से कोई भी बात नहीं बताती, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रही थी और वो तीनों ही कोशिश कर रही थी कि जो हादसा उनके साथ हुआ था वो उसे भूल जाएं और आगे बढ़ें, इसलिए वो अंकल से कुछ भी नहीं कहती। अब हम देखते हैं कि अंकल जी अपनी स्कूटर से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से कोई गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मार देता है, जिससे कि बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उनको उठाने में मदद करने लग जाता है। लड़का अंकल से कहता है कि आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि जमाना बहुत खराब है और जो मैंने आपसे लड़कियों को घर से बाहर निकालने को कहा था वो काम जरूर कर देना, क्योंकि वो वैसी तरह की लड़कियां हैं। जो लड़का था वो राजवीर का दोस्त अंकित था और उसने ही अंकल को कॉल करके लड़कियों को गलत बता के घर से बाहर निकालने को कहा था और आज अंकल का एक्सीडेंट करा के उन्हें एक तरह की वार्निंग देकर ये काम करने के लिए दोबारा से कह रहा था। यहाँ हमें समझ आता है कि जो चोट राजवीर को लगी थी वो लड़कियों की वजह से ही लगी थी, तो अब उसका दोस्त उन लड़कियों को बदनाम करके अपने दोस्त की चोट का बदला लेना चाह रहा था। अंकल जी लड़कियों को काफी सालों से जानते थे, तो वो लड़के की बात मानने के बजाय फलक को कॉल करके सारी बातें बता डालते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ये बात सुनते ही फलक काफी डर जाती है और बाकी दोनों लोगों को कॉल लगाने लगती है, लेकिन दोनों लोग ही कॉल नहीं उठा रहे होते। फलक काफी परेशान थी और उसे उस वक्त इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, तो वो अपने करीबी दोस्त जावेद के पास जाती है और उसे सारा किस्सा बताती है, लेकिन जावेद उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे ही ब्लेम कर रहा होता है कि लड़कों के साथ पार्टी में तुम लोगों को जाने की जरूरत ही क्या थी। यहाँ पर हमें थोड़ा और पता चलता है कि फलक, मीनल और एंड्रिया उन 3 लड़के राजवीर, विश्वा और डंपी के साथ एक पार्टी में गई थी और वहीं पर कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि अब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने लगी थी। हम देखते हैं कि वो 4 लड़के कार से जा रहे होते हैं और उसी हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं। अंकित राजवीर को कुछ ज्यादा ही खास दोस्त मानता था और दोस्ती के ग्रुप में कोई एक ऐसा होता ही है जिसको गलत चीज करने की कुछ ज्यादा ही चुल मचती है, तो उस ग्रुप में अंकित ऐसा था जो राजवीर की चोट का बदला लेने का उतावला हो रहा था। वहीं विश्वा उन लोगों को कुछ गलत करने के लिए रोक रहा होता है, लेकिन उस वक्त उसकी कोई भी नहीं सुन रहा होता। अंकित मीनल को कॉल लगाता है और कहता है कि तुमने मेरे दोस्त की आंख फोड़ी है तो अब इसका भुगतान तुम्हें करना ही होगा। मीनल घबराते हुए कहती है कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि गुस्से में सब कुछ हो गया। अंकित कहता है कि अब गुस्सा हमें आ रहा है तो अब देखो हम
क्या करते हैं, और इतना कहते ही फोन काट देता है। मीनल इस धमकी भरे फोन कॉल से काफी डर जाती है और वो खुद को बाहर अनसेफ फील कर रही होती है, तो डर के मारे वो तुरंत ही वहाँ से घर की ओर भागने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंड्रिया अपने दोस्त के पास होती है और उसे वो सारी घटना बता रही होती है जो उन तीनों के साथ हुई थी। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिससे कि उसे फील होता है कि वो लड़के उस पर नजर रख रहे हैं, तो वो भी डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भाग निकलती है। मीनल जहाँ काम करती थी वहाँ पर उसकी दोस्त को समझ आता है कि मीनल के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो उससे उसकी परेशानी पूछती है। वहीं हम देखते हैं कि फलक विश्वा से मिलती है, क्योंकि फलक विश्वा को कॉलेज के टाइम से जानती थी तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करती थी। विश्वा कहता है कि राजवीर और बाकी लड़कों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए बात बढ़ाने के बजाय कॉम्प्रोमाइज करने में ही भलाई है, और तुम लोग तो लड़कियां हो, तो अगर बात आगे बढ़ेगी तो बदनामी तुम्हारी ही होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मीनल से कहो कि वो राजवीर को सॉरी कह दे, तब सारा मामला क्लियर हो जाएगा। फलक उस वक्त उससे कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही करना सही रहेगा, क्योंकि तीनों ही लोग घर से दूर रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे और वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे, तो फलक कॉम्प्रोमाइज करना ही सही समझती है। वहीं मीनल की सोच फलक के जैसे नहीं थी और वो चुप बैठने वाली लड़कियों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ लड़कों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन चली जाती है। मीनल जब सारी बात पुलिस ऑफिसर को बताती है तो ऑफिसर मीनल को कंप्लेन न लिखवाने के लिए कन्विंस करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जिसके खिलाफ वो कंप्लेन लिखवा रही है वो बहुत पहुंचे हुए लड़के हैं और उनके काफी कॉन्टैक्ट हैं, इसलिए वो मीनल को डराने लगता है ये कहकर कि अगर रिपोर्ट लिखाई तो आपको डेली पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, फिर आपकी डेली लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऑफिसर ये भी कहता है कि गलती तो आपकी भी है, क्योंकि पार्टी में आप खुद गई थी और आपने उसका सर भी फोड़ दिया, तो केस तो आपके ऊपर भी बनता है। अब ये सब बातें सुनकर मीनल समझ जाती है कि लोकल पुलिस उसकी नहीं सुनने वाली, तो वो मदद के लिए अपने बॉस के पास जाती है और सारी बातें बताती है। उसके बॉस के काफी कॉन्टैक्ट्स थे, तो वो सीधा एसीपी के पास ही पहुंच जाती है और मीनल की कंप्लेन लिखवा देती है। अब रात में जब फलक को पता चलता है कि मीनल ने पुलिस कंप्लेन कर दी है, तो वो उसके ऊपर काफी भड़कती है, क्योंकि वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी और जो हुआ था उसे कॉम्प्रोमाइज करके उस किस्से को पीछे छोड़ देना चाहती थी। मीनल कहती है कि उन लोगों ने अब हमें परेशान करना शुरू कर दिया है, इसलिए हमें अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इस बात पर फलक कहती है कि हम लोग यहाँ जॉब करने और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आए हैं, न कि पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के लिए, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम उन्हें सॉरी कह दें और बात को खत्म करें, और यही फाइनल डिसीजन है। अगले दिन फलक उन लोगों को कॉल करती है और कहती है कि उस रात जो हुआ वो उस सिचुएशन में हो गया, लेकिन अब हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। राजवीर कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस मीनल से सॉरी सुनना है, इसलिए फोन उसको दो। फलक काफी आराम से बात करते हुए खुद ही सॉरी कहने के लिए कह रही होती है, लेकिन राजवीर काफी गुस्से में आकर बार बार मीनल को ही फोन देने को कह रहा होता है। राजवीर के बदतमीजी से बात करने पर फलक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम लोग ये मत समझो कि हम तुमसे डर गए हैं, और मीनल को तुम्हारी एक नहीं बल्कि दोनों आंखें फोड़ देनी चाहिए थी, और अब तुम लोग जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फलक जो अब तक मीनल और एंड्रिया को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए समझाती आ रही थी, अब उसी ने उन लोगों को चैलेंज कर डाला था, क्योंकि उन लोगों की बदतमीजी की सीमाएं पार होती जा रही थी। तो इंसान कितना ही आम हो, लेकिन उसका दिमाग जब सटकता है तो वो बाकी लोगों से ज्यादा खूंखार बन जाता है। अगले दिन जब फलक अपने ऑफिस जाती है तो उसे उसका बॉस बुलाता है और एक फोटो दिखाता है जिसमें कि फलक की काफी गंदी तस्वीर लगी हुई थी और गंदे शब्दों के साथ उसका फोन नंबर भी लिखा हुआ था, और यही फोटो पूरे ऑफिस में हर जगह फैल चुकी थी। उसका बॉस कहता है कि हमारी कंपनी की एक रेपुटेशन है जिसे हम खराब नहीं होने दे सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अब ऑफिस ना आओ। उन लड़कों ने अब अपनी हदें पार कर देना शुरू कर दिया था और ऐसी नीच हरकत करने तक के लिए उतर आए थे, जिसकी वजह से फलक को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। धीरे धीरे अब तीनों लड़कियां अंदर से टूटती जा रही थीं, क्योंकि अचानक से उनकी अच्छी खासी जिंदगी में उथल पुथल मच गई थी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीनल रोज की तरह पार्क में रनिंग करने के लिए गई होती है, तो जब वो वहां से अपने घर जा रही होती है कि तभी अचानक से उसके सामने एक वैन आती है और उसमें से कुछ हाथ निकलते हैं और उसको पकड़कर वैन के अंदर घसीट लेते हैं। जो बुढ़ा आदमी मीनल पर हमेशा नजर रखता था वो पार्क में ही मौजूद था और वो ये सारा नजारा देख रहा होता है, लेकिन बूढ़े शरीर होने के कारण मदद करने की चाह रखते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पाता। दीपक को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उन लड़कियों के साथ कुछ तो गलत होने वाला है, जिसकी वजह से वो उन पर नजर रखे रहता था, लेकिन उसे जिस बात का डर था वही हो गया था। वो घर जाकर पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन गाड़ी का नंबर उसे नहीं पता था, जिस वजह से पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने मिनाल को अगवा किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही घटिया लड़के अंकित और डंपी थे, और उन्होंने
ने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसने उन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी, तो वो उसे उस चीज का सबक सिखाना चाहते थे। उन सभी लड़कों में से सबसे ज्यादा नीच और घटिया इंसान अंकित था और ये सब करना उसी का आइडिया था, जिसमें डंपी उसका साथ दे रहा था। मीनल रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने को कह रही होती है, लेकिन उन दोनों के अंदर तो हैवानियत सवार हो रखी थी और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो बस बदला लेने की चरस चढ़ी हुई थी, जिसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। अंकित और डंपी दोनों मिलकर अपनी गंदी सोच के चलते मीनल के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं और ये सब करके उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर उसने अब और कुछ करने की कोशिश की तो वो इससे भी ज्यादा कुछ घिनौना भी कर सकते हैं। जो रास्ता इन दो लड़कों ने चुना था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि उससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि मीनल ने जो राजवीर के साथ किया वो शायद सही किया होगा, क्योंकि जो चीज वो आज मीनल के साथ कर रहे थे उसके लिए उन सभी की आंखें तो क्या, उनके अखरोट भी फोड़ दिए जाते तो सही रहता। अपनी घिनौनी नियत को अंजाम देने के बाद वो लोग मीनल को उसी की कॉलोनी में बेसुध हालत में छोड़ देते हैं। मीनल के साथ उन्होंने जो किया उस वजह से उसकी पूरी रूह कांप गई थी और अंदर से पूरी तरह सहम चुकी थी और उसके साथ जो हुआ वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि राजवीर सिंह का चाचा होता है और उसी के दम पर ये सारे लड़के उड़ते थे, क्योंकि राजवीर के चाचा के सिस्टम में बैठे सभी भ्रष्ट लोगों से काफी पहचान थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीनल के यहाँ पुलिस पहुंच जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। उन लोगों के पूछने पर पुलिस ऑफिसर बताती है कि मीनल के ऊपर खून करने का इल्जाम लगा है और ये हफ्ते भर से फरार भी थी, इसलिए इसको जेल ले जाया जा रहा है। मीनल, फलक और एंड्रिया बार बार कह रहे होते हैं कि कंप्लेन तो हमने कराई थी, लेकिन पुलिस वाले उनकी एक भी नहीं सुन रहे होते और मीनल को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले जाते हैं। अब जैसे कि हमारी सोसाइटी काफी सोच विचार रखने वाली सोसाइटी है, तो बिना कोई बात जाने वहाँ कॉलोनी में सभी लोग लड़कियों को ही दोषी मानने लगते हैं और ये बातें बनाने लग जाते हैं कि जरूर लड़कियों ने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा, तभी पुलिस आई है। वहीं दूर खड़ा दीपक ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता। अब फलक, एंड्रिया और मिनल के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पुलिस ऑफिसर नहीं मिलती। सुबह से शाम हो जाती है, तब जाकर ऑफिसर वहाँ आती है तो उनको मिनल से मिलने का मौका मिलता है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि दीपक लड़कियों के घर जाता है और उनसे कंप्लेन पेपर मांगता है। फलक उसे पेपर देती है और कहती है कि पुलिस ने कहा है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो मिनल को बेल नहीं मिल सकती। दीपक पेपर पर लिखे सारे चार्जेस देखकर कहता है कि उसे फ्राइडे को इसलिए उठाया ताकि बेल ना मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेल मिल ही नहीं सकती, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी औरत और बच्चों को बेल मिल जाती है। इसलिए एक अच्छा सा लॉयर ढूंढो और इमरजेंसी बेल के लिए अप्लाई कर दो। फलक और एंड्रिया सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर इस आदमी को कानून के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। एंड्रिया जब उसके बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि दीपक अपने जमाने में बहुत ही बड़ा वकील था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। फलक और एंड्रिया एक वकील के पास जाती हैं, लेकिन वो उनकी बातों को टाल देता है और बेल दिलाने के झूठे वादे करके किसी और दिन आने को कहता है। उन दोनों को समझ आता है कि उनका केस कोई और वकील नहीं लड़ने वाला, तो वो दीपक के पास ही पहुंच जाती हैं, इस उम्मीद में कि वही अब उनकी मदद कर सकते हैं। दीपक ने सालों से अपनी वकालत छोड़ रखी थी, लेकिन उन लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा था उसको देखते हुए वो फिर से अपना काला कोट पहनकर उनके पास पहुंच जाता है और मीनल का केस लड़ने के लिए राजी हो जाता है। दीपक मीनल को बेल तो दिलवा देता है, लेकिन कहता है कि सिर्फ बेल मिल जाने से सारा मैटर क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि केस की सुनवाई अभी बाकी है, तो उस चीज के लिए हम सभी को तैयार होना होगा। अब कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि राजवीर का केस प्रशांत मेहरा नाम का वकील हैंडल कर रहा होता है। वहीं मीनल की तरफ से एडवोकेट दीपक सहगल उसके केस को लड़ रहे होते हैं। सुनवाई शुरू होने पर एडवोकेट प्रशांत मेहरा कहता है कि कुछ कानून इसलिए बनाए गए थे ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, लेकिन अब महिलाएं उन्हीं कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं और लड़कों को फंसाती हैं, और इन लड़कियों ने भी वही किया। प्रशांत ये इल्जाम लगाता है कि मीनल और उसके दोस्तों ने पहले राजवीर और उनके दोस्तों से दोस्ती करी, फिर उसके बाद जब राजवीर ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया तो मीनल और उसके दोस्तों ने पैसे के बदले फिजिकल होने का ऑफर दिया, लेकिन राजवीर ने उनकी बात नहीं सुनी, तो मीनल ने उन्हें रेप में फंसाने की धमकी दी, लेकिन राजवीर ने फिर भी इनकार किया, तो मीनल ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके बाद ये तीनों लड़कियां वहां से भाग गईं। अब इस घटना को मद्देनजर रखते हुए एडवोकेट प्रशांत मीनल पर कई चार्जेस लगा देता है। अब जज एडवोकेट दीपक को अपना पक्ष रखने को कहते हैं, तो वो कहता है कि पुलिस ने मेरे क्लाइंट की कंप्लेन को नहीं सुना
और राजवीर की कंप्लेंट को अहमियत देते हुए चार्जशीट फाइल कर दी। राजवीर के दोस्त उस हादसे के बाद मीनल और उसके दोस्तों को हरास करते आ रहे थे और इस क्राइम को छुपाने के लिए अंकित और डंपी ने मेरे क्लाइंट को किडनैप करके मॉलेस्ट भी किया, तो ये सभी चार्जेस मैं इन पर लगाता हूँ। प्रशांत अब इन्वेस्टिगेटिव पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और सब कुछ बताने को कहता है। ऑफिसर बताती है कि हमने जब जांच करी तो हमें कई सबूत मिले और जिस होटल में ये सब हुआ वहाँ ये लड़कियां मौजूद थीं और इस बात की गवाही होटल के मैनेजमेंट ने भी दी है। कंप्लेन के बाद जब हम मीनल को पकड़ने निकले तो पता चला कि वो फरार थी, लेकिन हमने उन्हें पकड़ ही लिया। फिर उसके बाद प्रशांत उस डॉक्टर को बुलाता है जिसने राजवीर का इलाज किया था। डॉक्टर बताता है कि अगर बोतल नहीं टूटती तो चोट ज्यादा लग सकती थी और घाव काफी गहरा था, जिससे कि पता चलता है कि वार काफी जोर से किया गया था और अगर कांच के टुकड़े किसी नस को काट देते तो उसकी मौत भी हो सकती थी। अब गवाही देने के लिए प्रशांत होटल के वेटर को बुलाता है जिसने सब कुछ होते हुए देखा था। वेटर बताता है कि ये तीनों लड़कियां लड़कों के साथ काफी हंस कर बातें कर रही थी और इनके कपड़ों से लग रहा था कि ये वैसी ही लड़कियां हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की लड़के को लेकर रूम में चली जाती है। उसके बाद रूम से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है तो मैंने देखा कि राजवीर के सर से बहुत खून बह रहा था। फिर ये लड़कियां वहाँ से भाग गयीं। जज साहब उस वक्त गवाहों से क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए दीपक को चांस देते हैं, लेकिन दीपक उस वक्त किसी से भी सवाल नहीं करता, जिस बात को लेकर मीनल और बाकी सभी काफी हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर दीपक कोई सवाल ही नहीं करेगा तो केस कैसे जीतेंगे। अब अगली सुनवाई में प्रशांत एंड्रिया से सवाल करता है कि आप वो वाले काम कब से कर रही हैं और आप डंपी को कमरे में लेकर क्यों गई थी। एंड्रिया कहती है कि मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ और मुझे उस टाइम बाथरूम जाना था, इसलिए मैं डंपी को साथ लेकर गई थी। दीपक क्रॉस क्वेश्चन करते हुए एंड्रिया से पूछता है कि आप कोर्ट में बताइए कि आप उस रूम में क्यों गई थी और वहाँ क्या हुआ था। एंड्रिया बताती है कि उसे टॉयलेट जाना था, तो जिस रूम में हम थे उस रूम का फ्लश काम नहीं कर रहा था, ऐसा राजवीर ने मुझे बताया था। फिर उसके बाद डंपी मुझे दूसरे में ले गया तो वहां मैंने वॉशरूम यूज किया और जब मैं बाहर आई तो डंपी ने लाइट्स ऑफ कर दी और फिर उस अंधेरे में मुझे अजीब तरह से छूने लगा और फिर उसने मेरे साथ, इतना कहकर वो फिर आगे नहीं बोल पाती। एडवोकेट प्रशांत अब फलक को कटघरे में बुलाता है और ऐसे तरीके से सवाल पूछता है जिससे कि ये साबित हो सके कि उसे पैसों की काफी जरूरत होती है, तो वो गलत काम करके पैसे भी कमाती है। लेकिन फलक प्रशांत की किसी भी बातों से एग्री नहीं करती। इसके बाद प्रशांत राजवीर को बुलाता है और कोर्ट को बताने को कहता है कि उस रात क्या क्या हुआ था। राजवीर बताता है कि हम लोग सभी एक कॉन्सर्ट में मिले थे और वहीं से होटल में चले गए। पहले तो मुझे लड़कियां काफी सही स्वभाव की लगी, लेकिन कुछ देर बाद वो ऐसे हिंट देने लगी जैसे कि वो कुछ चाहती हूँ। जब इन लोगों ने दारू पी ली तब इन्होंने कहा कि तुम लोग हमें पैसे दो और फिर हमारे साथ एंजॉय कर सकते हो। मैं ये बात सुनकर काफी घबरा गया और इन लोगों को जाने के लिए कहने लगा, लेकिन इन लोगों ने जिद पकड़ ली कि हमें पैसे तो चाहिए ही, वरना चिल्लाने लग जाएंगे और रेप का इल्जाम लगा देंगे। लेकिन मैंने इनकी नहीं सुनी तो मीनल ने गुस्से में आकर मेरे सर पर बॉटल ही फोड़ दी। राजवीर एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर खुद को सच्चा दिखाते हुए पूरी तरह से झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था और उसका एडवोकेट कोर्ट के सामने उस झूठ को सच बनाने में लगा पड़ा था। दीपक क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि लड़कियां आपको किस तरह के हिंट्स दे रही थीं? राजवीर कहता है कि वो हमें टच कर रही थी और हंस कर बातें कर रही थी। इस बात पर दीपक कहता है कि इस हिसाब से लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि वो किसी से हंसकर बात ना करें, नहीं तो लड़का उस हंसी को कुछ भी करने के लिए हाँ समझ लेता है और जो लड़की का नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके चालू होने का सबूत बन जाता है। जो बात दीपक ने कही थी वो सही भी थी कि अगर लड़की थोड़ा हंस के या प्यार से बात कर ले तो लड़के अंदर ही अंदर अपने मन में अलग ही ख्याल बनाने लग जाते हैं, जबकि लड़की का हंसना, बात करना और हंसी मजाक में टच कर लेना उतना ही आम होता है जितना कि लड़के का ऐसा करना होता है। अब दीपक मीनल को कटघरे में बुलाता है और अब यहाँ उनकी साइड की स्टोरी सुनने को मिलती है। मीनल बताती है कि हम विश्वा को पहले से ही जानते थे और उसी ने हमें राजवीर और डंपी से मिलवाया था। फिर इन लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पर हमने सोचा कि डिनर करने के बाद हम लोग चले जाएंगे। दीपक मीनल से कहता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आपने फिर राजवीर के सर पर बॉटल क्यों फोड़ी? मीनल बताती है कि उसने मुझे एकदम जकड़ लिया था और छोड़ ही नहीं रहा था और ये बहुत गंदी फीलिंग होती है जब कोई इस तरह से छूता है और जबरदस्ती पकड़ता है। तो उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और जो मेरे दिमाग ने रिएक्ट किया वो हो गया। मीनल रोते हुए कहती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी और मैं सॉरी भी फील करती हूँ कि उसे इतनी जोर से लग गई, लेकिन ऐसे जबरदस्ती छूना किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
अब प्रशांत मीनल से क्रॉस क्वेश्चन करता है और उसकी बताई गई बातों को कहानी बताने लगता है और अब भी यही प्रूव करने में पड़ा होता है कि लड़कियां पैसे लेकर फिजिकल होने को कह रही थी और अब तक उसने जितने भी पॉइंट्स रखे थे वही बार बार दोहराया जा रहा था और भरे कोर्ट के सामने मीनल को एकदम शर्मिंदा कर डाला था, जिससे कि मीनल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम इनकी वजह से पार्टी में गए थे, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए थे और इसने जो किया अगर वो दोबारा करेगा तो मैं इसका सर दोबारा फोड़ दूंगी। अब कोर्ट की अगली सुनवाई में दीपक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सरला को कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि जब मीनल के खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई थी तब उसी वक्त आपने इन्हें क्यों नहीं पकड़ा। ऑफिसर बताती है कि मीनल काफी दिनों से फरार थी इसलिए हम उसे पकड़ नहीं पाए और फिर बाद में हमारे ऑफिसर्स ने मीनल के घर पर नजर रखी तो वो मिल गई। दीपक कहता है कि आपका कोई भी ऑफिसर मीनल के घर के आसपास नहीं था और जिस दिन रिपोर्ट लिखी गई उस दिन आप ड्यूटी पर थी ही नहीं बल्कि एक शादी में गई हुई थी, तो आपने रिपोर्ट कैसे लिख दी। ऑफिसर कहती है कि मैं तब शादी से आ गई थी और जल्दी से रिपोर्ट लिख दी थी। अब यहाँ पर दीपक उसे पूरी तरह से गलत साबित कर देता है, ये बताते हुए कि आप जहाँ पर शादी में गई थी वहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत दूर है और जो समय आपने रिपोर्ट में डाला है उस हिसाब से आप इतनी जल्दी आकर रिपोर्ट लिख ही नहीं सकती। दीपक यहाँ पर खुलासा करता है कि जिस डेट में रिपोर्ट लिखी गई थी उस डेट के पेज में सिर्फ 2 लाइन ही बची हुई थी, तो ऑफिसर ने उस डेट के डायरी एंट्री में सिर्फ 2 लाइन की ही रिपोर्ट लिखी ताकि इससे बस इतना सबूत रहे कि मिनल के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई थी। यहाँ पर दीपक ये क्लियर कर देता है कि ऑफिसर ने ऊपर से प्रेशर आने पर 1 हफ्ते पहले की डेट पर जाकर रिपोर्ट लिखी थी और फिर तब मिनल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ऑफिसर जितना होशियार बनने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो भरे कोर्ट में गलत साबित हो गई थी और अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया था। दीपक अब मीनल को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि उस रात जब राजवीर आपके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे तब आपने ऐसा क्या इंडिकेशन दिया था कि उसे पता चले कि आप उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। मीनल कहती है कि मैंने मना किया था, मैंने उसे नो कहा था। एडवोकेट दीपक कहता है कि मीनल ने राजवीर को नो कहा था लेकिन राजवीर ने फिर भी उसे गंदे तरीके से छुआ और उसके साथ गलत करने की कोशिश करी। मीनल ने उस वक्त शराब पी रखी थी, तो अब यहाँ पर यह भी मान लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो लड़के को इंडिकेट होता है कि लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो मेरे साथ सोने में भी कतराएगी नहीं। शराब यहाँ पर लड़कियों के लिए एक खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है लेकिन लड़कों के लिए ऐसा नहीं होता, लड़कों के लिए तो सिर्फ हानिकारक ही होती है। अब इसके बाद एडवोकेट प्रशांत फलक को कटघरे में बुलाता है और उस पर बार बार लगातार यही इल्जाम लगाने लग जाता है कि आपको पैसों की कमी होती है इसलिए लड़कों को फंसाती हैं और गलत काम करके उनसे पैसे लेती हैं और राजवीर और उनके दोस्त के साथ भी आपने यही किया था। एडवोकेट के बार बार ऐसा कहने और उसके इस तरह से बोल बोल कर टॉर्चर करते रहने से फलक का सब्र का बांध टूट जाता है और वो रो रो कर कहने लगती है कि अगर आपको मानना है तो हाँ हमने पैसे लिए थे। लेकिन फिर मीनल का मन बदल गया और वो ना कहती रही लेकिन राजवीर उसे छूता रहा। तो अब आप बताइए कि कानून के हिसाब से वो सही था या ये सही है। कोर्ट ऐसा ही होता है, इसलिए आम लोग कोर्ट कचहरी और पुलिस से दूर रहते हैं, क्योंकि कोर्ट में अगर आपको कोई गलत साबित करना चाहता है तो वो किसी भी हद तक जाकर आपको नीचा गिराते हुए गलत बना ही देता है और जो आपकी जिंदगी होती है वो खत्म सी होने लग जाती है। और यही मीनल, फलक और एंड्रिया के साथ उस कोर्ट में हो रहा था। अब दीपक राजवीर को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि आपके घर में आपकी माँ और बहन शराब पीती हैं या नहीं। राजवीर इस सवाल से काफी चिढ़ जाता है और दांत पीसते हुए कहता है कि अच्छे घर की लड़कियां शराब नहीं पीती। दीपक कहता है कि आपके हिसाब से जो शराब नहीं पीती वो अच्छी हैं और जो पीती हैं वो आपका पुश्तैनी हक बन जाती हैं। इस बात पर दीपक राजवीर को उसी की बहन की फोटो दिखाता है जिसमें कि उसकी बहन शराब पी रही होती है। ये फोटो देखकर राजवीर एकदम खिसिया सा जाता है और दांत को जोर से पीसते हुए कहता है कि मेरी बहन ऐसा नहीं करती है। लड़कों के साथ बैठकर पीना और किसी के भी साथ चले जाना ये सब ये लड़कियां करती हैं, किसी अच्छे घराने की लड़कियां नहीं करती। इसी तरह की बातें करते करते गुस्से में वो गंदी गालियां देना भी शुरू कर देता है, जिस वजह से जज को उसे डांटते हुए शांत कराना पड़ता है। दीपक कहता है कि जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ डिनर पर जाती है तो वो उनकी चॉइस होती है, वो कोई अवेलेबल होने का साइन बोर्ड लेकर नहीं जाती। लेकिन इस तरह की अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के लड़कियों की इन्हीं छोटी छोटी बातों से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है और कौन सी ऐसी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। अब केस का क्लोजिंग का टाइम आ जाता है तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को ही आखिर में अपनी
बात रखने का मौका दिया जाता है। एडवोकेट प्रशांत कहता है कि मैंने कोर्ट में पहले ही प्रूव कर दिया है कि ये लड़कियां पैसे लेने के इरादे से उस होटल में गई थी और उसके बाद वहां से गायब हो गईं, फिर उसके बाद बहुत दिनों तक छुपी रहीं। अगर इनकी गलती नहीं होती तो उस हादसे के बाद इतने दिन तक चुप नहीं रहती बल्कि कंप्लेन लिखवाती, जो कि मेरे क्लाइंट ने पहले किया। इसके अलावा मैंने कई गवाह पेश किए जो कि सारे के सारे इन लड़कियों के खिलाफ हैं, इसलिए मैं इस केस में फंसाए गए सारे लड़कों को रिहा करने की अपील करता हूँ और चाहता हूँ कि मीनल को अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के चलते 10 साल की सजा सुनाई जाए और बाकी 2 लड़कियों को सबक सिखाने के लिए 6 महीने की सजा सुनाई जाए ताकि वो ऐसा दोबारा कभी भी करने का ना सोचें। अब एडवोकेट दीपक कहता है कि ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है, इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है और मेरी क्लाइंट ने उस वक्त ना ही कहा था। तब इन लड़कों को समझ जाना चाहिए था कि ना का मतलब ना ही होता है। इसे बोलने वाली कोई लड़की परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई कॉल गर्ल हो या आपकी बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन नो मीन्स नो ही होता है और जब ये शब्द कोई कहे तो सामने वाले को रुक जाना चाहिए। दोनों ही एडवोकेट की दलीलें सुनने के बाद अदालत ये फैसला सुनाती है कि मीनल ने जो राजवीर पर हमला किया था उसके गवाह तो मिले, लेकिन उसने जो भी किया अपने डिफेंस में किया और जो लड़कियों पर पैसे लेने का इल्जाम लगा था उसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उस चीज को कोर्ट खारिज करती है। वही सेक्शन 354 के तहत मीनल के ऊपर हमला करने और उसको हैरेस करने के लिए अंकित और डंपी को सजा सुनाती है, वही विश्वा को वार्निंग देकर छोड़ती है। एडवोकेट दीपक सहगल ने जो लड़कियों को इंसाफ दिलाने और उनकी इज्जत पर लगे दाग को मिटाने का प्रण लिया था वो अब पूरा हो चुका था और जो घटिया काम उन लड़कों ने किया था उसकी सजा उन्हें कोर्ट ने सुना दी थी। विश्वा को कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसने लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो सब कुछ सही करने का ही ट्राई कर रहा था। लेकिन अंकित, डंपी और राजवीर के ऊपर तो बदला लेने का भूत सवार था, जो कि आज वो भूत कोर्ट ने फैसला सुनाकर उतार दिया था। अब हम देखते हैं कि मीनल, फलक और एंड्रिया तीनों ही अपने घर की बालकनी में आराम से खड़े होकर बिना किसी बंदिश के खुली हवा में सांस ले रही होती हैं और इसी आजादी से भरी फीलिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि आखिर उस रात हुआ क्या था तो मैं आपको बता दूं कि मीनल, फलक और एंड्रिया विश्वा, डंपी और राजवीर के साथ होटल में डिनर करने के लिए गए थे, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स जाते हैं। अब विश्वा को लड़कियां पहले से ही जानती थी तो उन्हें भरोसा था कि उसके जानने वाले लड़के भी सही ही होंगे, इसलिए वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाती हैं और ड्रिंक भी करने लग जाती हैं। लेकिन राजवीर और डंपी उस चीज को गलत वे में ही ले लेते हैं और सोचते हैं कि लड़कियां हमारे साथ आई हैं और दारू पी रही हैं, इसका मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी गंदी सोच के साथ राजवीर मीनल के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जो कि मीनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने डिफेंस में उसके सर पर बॉटल मार देती है और फिर तीनों ही लड़कियां वहां से निकल जाती हैं। अब आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर गलती किसकी थी। अगर किसी को ये लगता है कि गलती लड़कियों की थी, उन्हें रात में लड़कों के साथ नहीं जाना चाहिए था और ड्रिंक भी नहीं करना चाहिए था, तो आप ये मानने को तो तैयार हैं कि कुछ लड़के होते हैं जो गलत काम करने के ताक में ही रहते हैं। तो इस डर से तो लड़कियों को कुछ भी करना बंद कर देना चाहिए और उन्हें फिर हर लड़के से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा लड़का कब गलत निकल जाए, क्योंकि किसी की भी शक्ल पे तो नहीं लिखा होता कि वो इंसान गलत है या सही है। और अगर यही बात है तो फिर लड़के इतनी रात घर के बाहर क्यों रहते हैं, क्योंकि असली खतरा तो वही है, तो उन्हें ही घर में रहना चाहिए ताकि बाहर किसी को खतरा ना हो। इस बात से आपको गुस्सा आएगा और बात बुरी भी लगेगी, लेकिन ये बात वैसी ही है जैसे आप ये सोच रखते हैं कि लड़कियों को रात में घर से निकलना ही नहीं चाहिए। अब ये भी कमेंट आ सकते हैं कि हर लड़का वैसा नहीं होता, जो कि मैं मानता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि हर लड़की एकदम अच्छी नहीं होती। कुछ लड़के भी बुरे होते हैं और कुछ लड़कियां भी बुरी होती हैं और अच्छाई बुराई तो सब में होती है। तो किसी को घर में रहने की सलाह देने के बजाय लोग अपने अंदर की बुराइयां मिटाएं तो ज्यादा बेहतर होगा और इतना मैच्योर भी हो जाएं कि जान सकें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जो इस केस में था वो उल्टा भी हो सकता था, तो जरूरी नहीं कि ऐसा लड़कियों के साथ ही होता है, ऐसा लड़कों के साथ भी होता है, क्योंकि फेक केसेस भी बहुत होते हैं जिसमें कि लड़कों की लाइफ खराब हो जाती है। तो इस जमाने में सभी सावधान और सतर्क रहें तो ज्यादा बेहतर है। अब एक्टिंग की बात करें तो यहाँ सभी की एक्टिंग टॉप नॉच देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो वो है अमिताभ बच्चन की आवाज में बोले गए डायलॉग्स। उनकी डायलॉग डिलीवरी सिंपल चीजों पर भी काफी गहरा असर छोड़ जाती है और आवाज में काफी वजन होने पर उनके द्वारा बोले गए शब्दों के इमोशन काफी ज्यादा फील होते हैं। अब मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म कर
करता हूँ और यही कहता हूँ कि अगर आपको पूरी मूवी देखनी है तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगी और कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन पिंक मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।